अच्छा गाइस, अब वर्स्ट के बाद हम लोग बेस्ट वीज़ा एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। क्योंकि मुझे अगेन लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इम्पॉसिबल लग रहा था। पोलैंड का जो वीज़ा है वो, मैंने कहा यार, मेरा जो पहला वीज़ा का एक्सपीरियंस था वो इतना गंदा हुआ था। तो अब मैंने कहा मैं खुद ही उसको देखती हूँ कि कैसे होता है। मैंने गूगल किया। अच्छा, ये हुआ कब था यार? मैं पोलैंड के लिए 2019 में मैंने आई गॉट द फेलोशिप, ठीक है, 2019 में। और गर्मियों के स्टार्ट में ही, मेरे ख्याल से मई के महीने में, मुझे नोटिफिकेशन आ गया था, कंफर्मेशन आ गई थी कि आई एम सिलेक्टेड। उस वक़्त मैं ऑलरेडी इस्लामाबाद में थी और मैं हॉस्टलाइज थी। जस्ट 1 महीने के लिए मैं वहाँ गई थी। और मैं क्यों गई थी वहाँ पे? का जीआरई की क्लासेस लेने के लिए मैं वहाँ पे थी। तो अम, उसी वक़्त मैंने अप्लाई कर दिया था फेलोशिप के लिए पोलैंड में, एंड आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ टू गेट इट। अच्छा, फिर क्या हो गया? अब अगेन आई नीड वीज़ा। अच्छा जी, तो फिर मैंने उसको गूगल किया। तो जैसे मैं बता रही हूँ, 2019 तो मैं बेहतर हो चुकी थी, मैं गूगल करती थी चीज़ें। अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि बेहतर हो जाऊँ, लेकिन वही आदत है कि बस इधर-उधर से पूछ लो। दैट्स हाउ आई वर्क। अच्छा, फिर क्या हो गया? मैंने कहा चलो यार अभी पता करते हैं इसका। तो पता चला ऐसे प्रोसेस होता है। अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट वाज़ द हार्डेस्ट थिंग। ठीक है, बाकी तो जेन्युइन केस था, मेरे को मिल जाता। लेकिन हाउ डू आई गेट द अपॉइंटमेंट? तो पोलैंड का वीज़ा का ये था कि आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है विद द एम्बेसी, पॉलिश एम्बेसी, जो कि इस्लामाबाद में बैठी है। मैंने कहा यार मैं पहले से ही इस्लामाबाद में हूँ, तो इस्लामाबाद का कर लेते हैं, मैं और किसी एम्बेसी में क्यों जाऊँगी? तो मैंने कहा ठीक है, इसी में करता है। तो अब प्रोसेस ये था कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका ये था, आपको ऑनलाइन जाना है और आपने कहना है कि जी पोलैंड वीज़ा बुकिंग एम्बेसी की, इस्लामाबाद के लिए सिटी आपने इस्लामाबाद चूज़ करनी है। और फिर आपने उधर अपना एक फॉर्म आएगा, आपने वो फॉर्म को फिल आउट करके सबमिट कराना है। वो फॉर्म में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्स योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट्स द रीज़न ऑफ योर विजिट, व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा यू वांट, विजिट है, रिसर्च है, वर्क है, या स्टूडेंट वीज़ा। तो मेरा क्या था यार, मेरा शॉर्ट टर्म शिंजन वीज़ा था। अब जो यहाँ पे सबसे बड़ा बैरियर था वो ये था कि 24 घंटे में लिमिटेड स्लॉट ओपन होते हैं टू बुक द अपॉइंटमेंट। आपको वो वेबसाइट पे आप जाओगे और आप देखोगे कि यार कैन आई इज इट ओपन, कैन आई अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो आप वेबसाइट पे जाते हो, दिन में आप कई बार उसको चेक करोगे। फिर इफ़ इट इज़ ओपन, ठीक है, इफ़ इट इज़ ओपन, फिर आप अप्लाई, अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड करना शुरू करते हो और आपके ऊपर टाइमर लगा होता है। जी, तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। इमेजिन आपके पास 15 मिनट होते हैं। अब एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे याद नहीं है, एंड आई रिग्रेट कि काश उसी वक्त ही मैं ये वीडियोस बना रही होती, क्योंकि जब फ्रेश आपके साथ चीज़ होती है तो आपको याद रहता है सारा कुछ। अच्छा तो गाइज, अब एक दो बार आई गॉट द स्लॉट कि यार आई गॉट इट एंड आई वॉज एबल टू फिल माई फॉर्म। हर बार टाइम आउट हो जाता, हर बार। इस्लामाबाद के हॉस्टल में बैठ के मैं अपनी जीआरई की क्लास लेके वापस आती, एंड देन टक 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 देखो स्लॉट है या नहीं है। अच्छा नहीं है, आधे के घंटे के बाद दोबारा से टक 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 देखो है या नहीं है। अगर वो मिल भी जाता 12 बजे 1 बजे, मैं उसको फॉलो फिल करना शुरू कर देती, लेकिन हमेशा टाइम आउट हो जाता। फिर मैं कहती यार मुझे नहीं लगता दिस इज़ एवर गोना वर्क। मैंने 1 महीना पूरा उसके लिए कोशिश की। शायद कोई ट्रिक थी, कोई टेक्निक थी जो कि मुझे नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या हो गया, मेरी जो है जो जीआरई की क्लासेस थी वो ख़त्म हो गई। मेरे को उस वक़्त मैं अमेरिका में अप्लाई करने के लिए भी अपने टेस्ट वग़ैरह के ऊपर काम कर रही थी। अच्छा, तो जीआरई मैं इसलिए उसकी तैयारी कर रही थी, वहाँ पे अमेरिका के लिए जीआरई मस्ट था या है। अच्छा, फिर क्या हो गया, मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट गोना वर्क। देन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड मुस्का से शेयर किया।
तो मुस्कान ने मुझे कहा कि किंजा मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं इसके ऊपर देखती हूँ, काम करती हूँ। फिर उस बेचारी ने ना काम किया, उसने फिर एक कंपनी थी उनको देखा, वो कंपनी वाले लोग इसकी मुस्का के आई थिंक ऑफिस आए थे, ऐसा कुछ था। उन्होंने बड़ा अच्छा इंप्रेशन डाला हुआ था कि देखो हम लोग जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं और हमारा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। तो वो बहुत अच्छी उन्होंने रेपुटेशन ना वहाँ पे बना ली थी। तो मेरी दोस्त ने कहा किंजा ये उनका बिजनेस कार्ड है, दे आर वेरी गुड, तो आप उनसे रब्ता करो, टॉक टू देम। मैंने कहा थैंक यू यार, हम लोग ये करते हैं। तो उस वक़्त क्या हो गया था कि मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया था और आई वाज नॉट, आई कुड हैव लीव हॉस्टल बिकॉज हॉस्टल करीब है। मिनी कम है बेबी, कम है, कम है, कम है। हॉस्टल से करीब जो जीआरई जहाँ पे होती थी ना, जहाँ पे क्लासेस होती थी जीआरई की, here she is, जीआरई की जहाँ पे क्लासेस होती थी वहाँ के आसपास की लोकेशन मैंने ले ली, वहाँ की आसपास की मैंने लोकेशन ले ली अपने वीज़ा के लिए। आई एम सॉरी अबाउट इट गाइज, शी इज़ माई डॉटर। अच्छा, तो फिर क्या हो गया, जब मेरा जीआरई की क्लासेस हो गई, ख़त्म हो गई 45 डेज़ के लिए, तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करें। बट मैं वापस कोयटा नहीं आ सकती थी क्योंकि मेरे को अपना वीज़ा चाहिए था यार। उस वक्त भी मेरे पास कुछ ही महीने थे, यार सितंबर नहीं था, अगस्त था, 1 अगस्त आई हैड टू बी देयर। नहीं यार, सितंबर था। लेकिन आप ये सारा काम शुरू कर देते हो, आपको स्लॉट कब मिलेगी, आपको टाइम कब मिलेगा। तो मैं अब फिर से फ्रीक आउट हो रही हूँ कि यार ये वाला काम कैसे होगा। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसा ही होता है। अब ये देख रही है मम्मा तुम किससे बात कर रहे हो। मैंने ये हाउ एम आई गोना टॉक बेबी, यू कैन सिट ऑन माई लैप। अच्छा, ये बोल रही है कि मेरी मम्मा से कोई भी बात नहीं करे। अच्छा चलो अब गई ऐसे बात कर लेते हैं, इट्स ओके। अच्छा तो फिर क्या हो गया, मैंने कहा शी वांट्स टू बी विद मी, अल्लाह जानी, मम्माज जानी। अच्छा फिर क्या हो गया, मैंने कहा कि अच्छा अब ऐसा करते हैं कि चूँकि मैं इस्लामाबाद में हूँ तो हम इसी के ऊपर यहीं पे मैं स्टे कर लेती हूँ और मैं इस चीज़ के ऊपर काम करती हूँ। गाइस आप लोगों को पता है बलूचिस्तान में कोई भी एम्बेसी नहीं है, एक भी एम्बेसी नहीं है। हम लोगों को या कराची आना पड़ता है, या लाहौर आना पड़ता है, या इस्लामाबाद आना पड़ता है। तो आई हैव बीन टू इस्लामाबाद एंड कराची फॉर माई वीज़ाज। अच्छा तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर अब मैं इफ़ आई एम नॉट लिविंग इन द हॉस्टल वेयर एम आई लिविंग। फिर मुस्का मुझे अपने साथ लेके गई। तो हम लोगों ने सारा अपना सामान वो हॉस्टल के कमरे से शिफ्ट कर दिया, बैग में लेके गए, मुस्का के घर में हम लोग चले गए। अब वहाँ तो मैं चली गई, लेकिन अब बात ये है कि मैं क्या करूँ, देयर इज़न्ट अ प्लान बी। फिर वो मेरी दोस्त मुस्कान ने जो मुझे कार्ड दिया था, हमने उसके ऊपर ईमेल किया कि आई हैव बीन एक्सेप्टेड एंड मेरे को थोड़ा सा स्टाइपेंड मिल रहा था जो कि उस वक़्त 60,000 आई थिंक बन रहा था। ठीक है, ममाज जान, ममाज शोनी looking at me, she's so pretty, so pretty, you're the prettiest girl in the world। अच्छा नो डिस्ट्रैक्शन। अच्छा फिर क्या हो गया, मैंने उनको सारी डिटेल दी और मैंने उनको वो लेटर भी भेज दिया कि दिस इज़ माय लेटर। उसमें सब लिखा हुआ था, मेरे को कितने पैसे मिलेंगे और मेरे को फंडिंग है, मेरा सब कुछ वहाँ पे कवर होगा और हवाई जहाज़ की टिकट के अलावा वहाँ पे मेरा सब कुछ कवर था। अच्छा फिर क्या हो गया, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने देखा इसका स्टाइपेंड कितना है। उन्होंने कहा देखो हमारी जो फ़ीस है ना वो फ़ीस होगी 60,000 रुपये। जितनी मेरी स्टाइपेंड थी उन्होंने कहा ये हमारी फ़ीस होगी, पहली बात। दूसरी बात, हम गारंटी नहीं लेते कि आपको हम वीज़ा देंगे। मुझे याद है मेरी दोस्त मुस्का मैं एक जगह पे शॉपिंग करने के लिए गई थी, वहाँ से मेरी दोस्त मुस्का मुझे लेने के लिए आई। उसी वक्त मैं गाड़ी में बैठी थी और मुझे उनकी ईमेल आ गई और उन ईमेल में ये सब कुछ लिखा हुआ था और मैंने कहा आर यू गाइज फॉर रियल, तुम लोगों ने मुझे ये सब कुछ बोला है कि यू गाइज आर गोना चार्ज मी लाइक 60,000 रुपीज़। खैर मैंने अपनी दोस्त मुस्का को वो दिखाया, उसने कहा यार आई डोंट नो, ये लोग तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गए थे
और ज़ाहिरी बात है यार, उन्होंने तो अपने बिजनेस टैक्स इस्तेमाल करने थे ना। बट आई वाज थैंकफुल टू माय फ्रेंड कि उसने मुझे वो सब दिया और हमें पता चल गया कि क्या है मार्केट रेट, क्या है बिजनेस कैसे हो रहा है, व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट आर नॉट द ऑप्शंस। यू नो व्हाट, बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपको आपको महज ये पता नहीं चलता, इफ़ यू ट्राई समथिंग, आपको महज ये पता नहीं चलता कि यार ओके दिस इज़ द वे, आपको ये भी पता चलता है कि दिस इज़ नॉट द वे। तो हमें वो भी पता चल रहा था कि यू नो व्हाट वेयर वी कैन गो, वेयर वी कैन नॉट गो। अच्छा, तो फिर ये हो गया। उसके बाद फिर अभी मैं परेशान, मैं रोज़ाना देख रही हूँ कि क्या होगा, रोज़ाना मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड आई कैन नॉट फिल द फॉर्म। फिर एक दिन मुस्का के वालिद साहब हैं डॉक्टर खालिद हुमायूं, दैट वाज द वी कैन से दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी इंटरेक्टेड। उससे पहले ये होता था अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम अस्सलाम बेटा, और आप कैसे हो, ठीक हो, बस इतना होता था। वो मुस्कान ने अपने वालिद को बताया कि ये परेशान इसलिए है और वो किंजा अब तक यहाँ इस्लामाबाद में इसलिए बैठी है कि इसको अपने वीज़ा के लिए कम से कम ये अप्लाई कर दे और फिर चली जाए, वरना इसको दोबारा से यहाँ आना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार किसी तरीके से कुछ हो जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मैं फिर चली जाऊँ। कोयटा में बैठ के मैं क्या करूँगी, कोयटा में तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या हो गया, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम इधर आओ, नाश्ते के टाइम उन्होंने कहा तुम इधर आओ, तो तुम ऐसा करो ना कि तुम जो है जो यहाँ पे एम्बेसी की एक बिल्डिंग है, ठीक है यार, वहाँ पे सब एम्बेसीज बैठती हैं। अभी मुझे उस एम्बेसी की जगह का नाम भी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, एक कैब को पकड़ो, तुम उधर चली जाओ, वहाँ पे एजेंट्स बैठे होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा वहाँ पे हर एम्बेसी का एजेंट बैठा होता है। वहाँ पे पोलैंड की एम्बेसी है, वहाँ पे अमेरिका है, चाइना है, यू हैव ऑल द एम्बेसीज देयर एंड बिफोर दैट बिग बिल्डिंग यू विल फाइंड दीज स्मॉल रूम्स, ठीक है। साइड में उसकी सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं, उसके साइड में वो शटल होता है जो बस आपको लेके जाती है एम्बेसी पे, बट यू ऑल्सो हैव एजेंट्स देयर। मैंने कहा हाय अंकल, ये आपने मुझे क्या बता दिया। मैंने कहा मैं अभी जा रही हूँ, बस हो गया वो। मैंने अपना बैग पकड़ा, पैसे पकड़े, और यार बहुत मैं पैसे बचाने की कोशिश करती थी। तो वो मुस्का लोग रावलपिंडी में रहते थे, तो मुस्का मुझे उसे ऑफिस जाना होता था, तो वो मुझे लेके चलती थी, एक स्पॉट पे उतारती थी। फिर मैं जो हूँ कभी मेट्रो इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, मेट्रो पे बैठ के फिर वो जो आखिरी मेट्रो का स्टॉप होता था वहाँ पे उतर जाना और वहाँ से फिर उबर को बुक करना, तो उससे पैसे ज़रा बच जाते थे। बट सी हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ एंड आई हैव डन ऑल दोज थिंग्स। और डेवो की इस्लामाबाद में और लाहौर में बेस्ट बात ये थी कि वो एयर कंडीशन थे, तो ये गर्मी के मौसम थे, बड़ा मज़ा आता था। और फिर साफ़ सुथरे भी बहुत होते थे। तो मैं कहती थी यार, मैं तो कोयटा के लोकल बसेस में इतना मैंने सफ़र किया है, आई एम लाइक यार दिस इज़ सो गुड। और फिर वो ऊपर करके उन्होंने बनाया है तो आप सारे नज़ारे भी देखते हो, इट्स लाइक हवाई जहाज़। तो वो अच्छा भी था, स्ट्रगलिंग भी था, बट अच्छा भी था। इवेंचुअली मैंने वो सारा तरीका सीख लिया। टिकट होती है, वो बटन आप डालते हो, देन द डोर ओपन्स। तो दैट वाज गुड, दैट वाज इंटरेस्टिंग। और उससे मैं मेरी ग्रोथ हुई। अब मैं उतना अपने आप को फ्रेजाइल और नाइव महसूस नहीं करती थी। मेरी ग्रोथ हुई कि यार आई कैन सर्वाइव ऑन माई ओन। बट ऑफ कोर्स दे हेल्प मी अ लॉट। मुस्का, उसकी फैमिली, मेरे पीएचडी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, नाउ आई वेंट देयर, तो वहाँ पे जो पोलैंड का था, मैं अभी ढूंढ रही हूँ कि यार मेरे को पोलैंड का चाहिए, पोलैंड का चाहिए। तो वो इंटर होने से पहले मुझे जो सिक्योरिटी वाले बंदे होते हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई आर यू विजिटिंग, टेल अस योर रीज़न। जब आप रीज़न बताते हो यू हैव टू प्रूव इट एज वेल। तो अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाया कीजिएगा कहीं पे भी आप जा रहे हो। तो मैंने उनको दिखा दिया कि ये देखो, मेरी एक्सेप्टेंस हुई है इंटर्नशिप में पोलैंड में, तो आई हैव टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, सो आई एम गोना मीट द एजेंट, पॉलिश एजेंट। तो मैं आ गई वहाँ, छोटा सा एक कमरा टाइप था।
यार कह रहा है मेरा डिवाइस टू हॉट है, मैं ना इसको चार्ज निकाल देती हूँ, चार्जर की वजह से शायद हो रहा है। अच्छा फिर क्या हो गया, वहाँ पे मैं गई तो वो एजेंट जो था वहाँ पे बैठा हुआ था, उसका नाम था हशाम, अभी तक मुझे याद है, ही वॉज सच अ नाइस गाय। तो पहले तो मैं गई वहाँ पे, मैं फट पड़ी, मैंने कहा ये देखें, मेरे को बोला है 60,000 तुमसे लेंगे और हम गारंटी भी नहीं देते हैं और हम इतना टाइम लेंगे और ये और वो। तो वो कहता मैडम सबसे पहले तो काम डाउन, ये ले पानी पिए, सबसे पहले तो काम डाउन। फिर उन्होंने कहा चलें अभी बात करें, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, आप मुझे बताएं आप कहाँ जा रही हैं, कितना ड्यूरेशन है, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर मैंने उन्हें सारा कुछ बताया। फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा लेकिन एक और बात पे मैं फट पड़ी, मैंने कहा 2 महीने हो गए, मैं स्लॉट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जब स्लॉट मिलता है तो मैं उसको फिल करने की कोशिश करती हूँ, हर बार मेरा टाइम आउट हो जाता है। उन्होंने कहा मैडम रिलैक्स हो जाए, पानी पिए, रिलैक्स हो जाए। फिर उन्होंने कहा आई विल डू एवरीथिंग, आई विल फाइंड द स्लॉट, आई विल फिल अप द फॉर्म, आई विल डू एवरीथिंग। आपकी जो है वो एयर टिकट भी ना, यार एम्बेसी में जब जाते हो ना आप अपने एयर टिकट भी दिखाते हो कंफर्म्ड। वो बंदा इतना स्किल्ड था, इतना प्रोफेशनल था, ही न्यू एवरीथिंग। तो उसने मुझे कहा कि, और उसकी फ़ीस पता है कितनी थी, महज 10,000। मैं तो हवाओं में थी यार, मैंने कहा यूरोप है, मुझे यूरोप जाना है। मैंने कहा कर दो कर दो कर दो, ये लो, मैंने उसके साथ डील कर दी। मैंने कहा मैं आपको जो है 10,000 उनके अकाउंट नंबर पे भेजे थे या कैश दिए थे, आई डोंट रिमेंबर, मेरे ख्याल से भेजे थे मैंने उनको। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वै आई केम बैक होम and I told Dr. Khalid Humayun Saab that you gave me the best suggestion. I got it because of you. उन्होंने कहा बस बेटा सही जगह पे काम किया करो ना, तुम इधर उधर हर जगह पे जा रही हो, ऐसे कैसे मिलता है। he's a very good person, he's a very good person। और वी आर स्टिल वर्किंग टुगेदर। मेरा PhD के डिजर्टेशन में ही इज़ माई कम्युनिटी, वन ऑफ द कम्युनिटी मेम्बर्स। आई एम सो लकी, आई हैव द बेस्ट पीपल इन माई इन माई रिसर्च टीम, अच्छा तो फिर गाइज मैं आ गई वापस कोयटा, और उसके अगले ही दिन आई गेस मैं वापस कोयटा आ गई। बट मुस्का की फैमिली ने मुझे अकोमोडेट किया, दे लेट मी स्टे इन देयर हाउस, I ate their food, everything was just phenomenal। Just imagine यार, आपको अगर होटल में जाना पड़ता है तो it's hard। एक अकेली औरत होटल में जब जाती है ना, तो लोग आपको एक तरीके से देख रहे होते हैं, आप सेफ कभी भी महसूस नहीं करते हो। तो मुस्का लोगों ने मुझे छत नहीं दी, उन्होंने मुझे फैमिली वाली प्रोटेक्शन दी, इसीलिए मैं कभी भी उनके एहसान नहीं भूल सकती हूँ। अच्छा तो फिर मैं वापस आ गई, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और वो एंड तक वो जो बंदा था एजेंट, वो इतना प्रोफेशनल था, उसने फ़ौरन ही मेरा स्लॉट बुक कर दिया। लाइक आई सेंट हिम द डॉक्यूमेंट्स एंड ही डिड दैट, अपलोड करना, डॉक्यूमेंट फिल करना, उसने सब कुछ कर दिया यार। उसने मेरी टिकट्स भी कर दी। फिर मेरे ख्याल से उसने फिर उसने मुझे बोला किन्जा कौन सी वाली डेट तुमको चाहिए। मैंने कहा भाई तुम जो हो ना अर्लीस्ट डेट ले लो, हमें बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। हमने अर्लीस्ट डेट ले ली और फिर मैं आ गई दोबारा इस्लामाबाद। मैंने एथनिक कपड़े पहने और मैंने सर पे ना ऐसे स्कार्फ टाइप एक चीज़ बांधी हुई थी। लोग वहाँ पे 3 पीस सूट पहन के आ रहे थे। वो किस्सा भी मैं आपके साथ करूँगी। मैं जब भी एम्बेसी में गई हूँ, मैं अपने एथनिक कपड़ों में गई हूँ। तो वो फिर उसमें ही उन्होंने मेरी, हमने वहाँ पे तस्वीर बनाई। तो हमने वो तस्वीर क्योंकि चाहिए होती है पासपोर्ट के लिए। आई वेंट, आई गेव माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल, आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। मेरे ख्याल से एक कोई चीज़ नहीं थी। और उसके बारे में भी मैं जब वापस आ गई तो मैं दोबारा गई, हशाम साहब को मैंने विज़िट किया एंड मैंने उन्हें कहा कि ये चीज़ मिसिंग है। उन्होंने कहा नो वरीज़, मैं अभी ये वाली चीज़ कर देता हूँ, एंड ही डिड इट। उन्होंने मेरी एयर टिकट्स भी कराई थी, ही डिड एवरीथिंग इन 10,000 रुपीज़, हर चीज़। I was over moon, I'm like यार that was the best suggestion ever। एंड मेरे ख्याल से कितने विद इन 15 days मुझे वापस आना था वहाँ पे। और मैं गई एंड तरा आई हैड माई वीज़ा अप्रूव्ड। और मैं वापस आई बहुत खुश होके, मैंने उनको दिखाया। अच्छा एक और बात, जब मैं जा रही थी वीज़ा के लिए तो मुझसे पहले कुछ लोग आए हुए थे,
यार एक ना एक्टर आया हुआ था, मुझे उस एक्टर का नाम याद नहीं है, पता भी नहीं है नाम कहाँ याद रहता है, शक्ल मुझे उसकी याद है। तो वो एक्टर आया हुआ था, वो नया नया एक्टर था, तो उसने मुझे देखा मैं एथनिक कपड़ों में, तो कहता आप कहाँ से है, आप कहाँ जा रही हैं। तो मैंने उन्हें बताया बलूचिस्तान से हूँ मैं, कौन इंटर्नशिप पे जा रही हूँ, सॉरी फेलोशिप पे जा रही हूँ यूरोप। तो फिर मैंने उससे पूछा, वो कहता मैं एडवर्टाइज करने के लिए पोलैंड जा रहा हूँ। तो अच्छा मुझे लगा कि एक एक्टर है वो भी जा रहा है उस मुल्क में, अप्लाई कर रहा है वीज़े के लिए, मैं भी उस मुल्क के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बट साथ साथ एक और फीलिंग भी थी गाइस, कि मैं जो थी फेलोशिप के लिए जा रही थी, वो बंदा एक ऐड के लिए जा रहा था। तो वो भी अच्छा लगा यार, कि जिन लोगों को आप टीवी पे देखते हो, उनको आप इतना आइडियलाइज करते हो और आप कहते हो यार दीज आर द बेस्ट पीपल, दे आर द दे आर द प्रेस्टिजियस पीपल। लेकिन वो पहली बार था जब मैंने कहा कि आई एम ऑल्सो बेस्ट। वो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी। बाय द वे मैं इस्लामाबाद जीआरई के लिए इसलिए जा पाई थी क्योंकि उससे तकरीबन 1 महीना पहले मेरे को नमल ने रेस्टिकेट कर दिया था, देखो। तो फिर क्या हो गया कि मैंने कहा यार फिर जीआरई करते हैं, चलो पीएचडी कर लेते हैं। तो ये हो गया गाइज, वो जीआरई के टाइम में ही मेरे को यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल गई फेलोशिप में, और फिर मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और मेरा वीज़ा टाइम पे आ गया। इतना वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, हर चीज़ टाइम पे हुई, एयर टिकट्स टाइम पे हो गई, पैकिंग, आई डिड एवरीथिंग। इतना बड़ा सा मैंने बैग, खूबसूरत ग्रीन कलर का मैंने बैग लिया, वो भी मैंने लंडा बाज़ार से लिया, इतना प्यारा बैग है, आप लोगों को कभी दिखाऊंगी। मेरी जो भी लंडा बाज़ार की शॉपिंग है मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी। वो हो गया। So that was the best experience, and that happened because of my best friend's father's advice. So I hope you like that story, guys. Stay tuned for more stories. Bye.